अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद वहीद चौधरी और इस वक्त हम जब आलमी यौम सहाफ़त 3 मई को जो मनाया जाता है पूरी दुनिया में सहाफ़त की आज़ादी के हवाले से ये दिन, उस मौका पे हम आपसे मुखातिब हैं। और आज के दिन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यौम आज़ादी सहाफ़त पे जो पाकिस्तान भर के सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पे जो जुड़वा शहरों के यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं वो आज पार्लियामेंट हाउस के सामने सरापा एहतजाज हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है कि इक़्तिदार के इन ईवानों के सामने सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं, बल्कि ये हर हुकूमत जो जमहूरियत के नाम पे बनी या पाकिस्तान में जो आमरीत रही उसमें हम लोग यानी कि सहाफ़ी सरापा एहतजाज रहे हैं। और उनका ये एहतजाज का मकसद क्या रहा है, वो क्या मांगते हैं या उनका मुतालबा क्या होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बात उनका मुतालबा होता है कि वो अगर हक़ और सच की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, वो कुछ लिखना चाहते हैं, उनके कलम को आज़ादी दी जाए, उनके कैमरे को आज़ादी दी जाए और उनको इस पादाश में उनके साथ ये नारवा सलूक रवा ना रखा जाए, उनकी यहाँ तक कि उनकी जो आज़ादी है उसको सलब ना किया जाए कि वो सच और हक़ की बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और अगर जैसे ये कहा जाता है कि अगर उनकी कोई बात आपको बुरी लगती है, अगर हुक्मरानों को बुरी लगती है तो आप उस हवाले से जो मुतलका लॉस हैं वो इम्प्लीमेंट करें, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो आपको लगता है कि वो फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा न्यूज़ है या उसके मकासद कुछ और हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन ये कतन इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप उन कवानीन की आड़ में आज़ादी सहाफ़त को सलब करें, आप उस सहाफ़ी से जीने का हक़ तक छीन लें। सिर्फ़ अगर हम बात करें मौजूदा हुक्मरानों की तो सिर्फ 1 साल के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत का गुजरा है, इसमें 1 साल के अंदर पाकिस्तान में 91 ऐसे वाक़यात हैं फ्रीडम नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ सामने आए, जिसमें ना सिर्फ ये है कि उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें अगवा किया गया, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया गया, बल्कि उनसे जीने का हक़ तक छीन दिया गया। इसमें 7 सहाफ़ी जो हैं 1 साल के अंदर मई 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक 7 सहाफ़ी जो हैं वो शहीद हुए, जबकि 10 सहाफ़ियों को शदीद ज़ख्मी किया गया और 2 को अगवा किया गया। और जो इलाकाई सहाफ़ी हैं या मकामी जिन्हें कहा जाता है सहाफ़ी, उनकी तादाद इसलिए इसमें वो शायद शामिल भी नहीं होगी क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जो दही जो इलाके हैं उनमें या छोटे गाँव हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, उनमें रिपोर्ट तक नहीं होते कि जो वहाँ पे जो मुकामी सहाफ़ी हैं उनके साथ जो जुल्म रवा रखा जाता है। तो जो ख़ास बात आज के दिन पे मैं कहना चाहता हूँ इस अपने चैनल के तवस्सुत से वो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमतें चाहे जो भी रही हों, वो कभी भी उन्हें सहाफ़ी पसंद नहीं आए, उन्हें मीडिया पसंद नहीं आया। जब वो हुक्मरानों पे हुक्मरानी में आते हैं, जब वो इक़्तिदार के ईवानों में बैठते हैं तो यही जो मीडिया है जो जब वो अपोजिशन में होते हैं उन्हें बहुत भला लग रहा होता है, वो उसके शाना बिशाना खड़े होते हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वही मीडिया उन्हें बहुत बुरा लगने लग जाता है। यही इमरान खान साहब थे, जब वो अपोजिशन में थे तो वो इस मीडिया के हवाले से, इसकी आज़ादी के हवाले से वो इसके साथ खड़े होकर नारे लगाते थे और सबसे बड़े चैम्पियन बनते थे इंसानी हुकूक के और सहाफ़त की आज़ादी के लिए शाना बिशाना खड़े होकर वो इस जंग में शरीक थे। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आए तो सिर्फ 1 साल के अंदर पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल इस कदर बदतर हो गई कि तकरीबन 4 दर्जे रैंकिंग में पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पे नीचे गया है। बतौर सहाफ़ी इस आज के दिन के तवस्सुत से मैं अगर कुछ सिर्फ शेयर करना चाहूँ कि सहाफ़ी वो जिसे आप कह सकते हैं कि आज के दौर में शायद एक बदकिस्मत फ़र्द बन चुका है कि उसके साथ उससे कोई भी खुश नहीं है। अगर आप उठा के देखें कि अगर मैं आपको बतौर सहाफ़ी अपने तजर्बात शेयर करूं या मैं बताऊं कि मुझे किस हद तक आज़ादी है जिसका हम बार बार रोना पीटते हैं और दुहाइयाँ देते हैं, वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक तबका नहीं है, यहाँ पे बहुत से ग्रे एरियाज़ हैं जिनके हवाले से बात आप करने से पहले आपको 1000 दफ़ा सोचना पड़ता है। आपको उसके बारे में लिखने से पहले अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली को देखना पड़ता है, आपको अपने ज़ीदोकारब को देखना पड़ता है, आपको अपनी ज़िंदगी का ख्याल सोचना पड़ता है कि क्या ये मैं लफ्ज़ लिखूँगा तो इसकी मुझे क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। और ये कीमत हम अदा करते भी रहे हैं, हमारे साथियों ने अदा की हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ तक कुर्बान की हैं। लेकिन ये हुक्मरान और वही जो ताकतें हैं वो आज भी सहाफ़ी को जिंदा दर गौर करने के दर पे हैं। और 1 साल के अंदर जैसे मैंने कहा कि शायद कभी आमरीत के दौर में इतनी पाबंदियां आयद नहीं हुई थी सहाफ़ियों पे या मीडिया पे इतना बुरा वक्त नहीं आया था जितना इस 1 साल के अंदर आया। 5000 से ज़्यादा सहाफ़ी जो है बेरोज़गार हो चुके हैं।
जबकि जो जबरी बरतरफियाँ हैं वो इसके अलावा हैं। उनकी जो मुआशी हालात हैं वो पहले से इंतहाई नागुफ्ता बे हो चुके हैं। बहुत से सहाफ़ी जहाँ पे हम उनका नाम तक नहीं ले सकते, बेचारे इस कदर वो हैंड टू माउथ हो चुके हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन दी हैं कि उनका नाम एहसास प्रोग्राम में दर्ज किया जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रियासत मदीना के दावेदार जो हुक्मरान हैं, इनके इस रियासत मदीना के दावेदार हुकूमत में सहाफ़ियों के साथ, जिसे मुआशरे की आंख और कान और नाक कहा जाता है, उसके साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। तो मैं सिर्फ आखिर में यही बताना चाह रहा था कि बतौर सहाफ़ी अगर मैं ये बताऊं कि किस तरह की पाबंदियों का हमें सामना है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कुछ ग्रे एरियाज़ हैं जिनमें अगर देखा जाए तो आप इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसा हॉली कॉ है कि आप उसके बारे में एक लफ्ज़ ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। जहाँ पे भी लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा वहीं पे आपका कलम भी रुक जाएगा, आपकी वहाँ पे कैमरा भी बंद हो जाएगा और वहाँ पे आपकी आवाज़ भी दबा दी जाएगी। इसी तरह यहाँ पे उसके अलावा जो वक्त का हुक्मरान होता है उसके बारे में आपको लिखने से पहले 1000 दफ़ा सोचना पड़ता है। वो आपको बदतरीन पाबंदियों का सामना करना पड़ता है कि अगर एक फ़ोन कॉल जाती है उस हुक्मरानों की तरफ से, तो वो इदारा अपने उस मुलाजिम को, उस सहाफ़ी को मुलाजमत से फारिग कर देता है कि इसको हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ये खबर देने की जुर्रत कैसे हुई या उसने ये कैसे लिखा है। बहुत कम लोग होते हैं हमारे, अगर देखा जाए मीडिया इंडस्ट्री में, जो मीर शकील और रहमान जैसे होते हैं कि जो अपने ऊपर बात लेते हैं, वो कैदो बंद की सूबतें तक बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो शाहजेब खानज़ादा को, सलीम साफ़ी को, हामिद मीर को या इन जैसे और जो उस मीडिया हाउस से तल्लक रखने वाले जर्नलिस्ट हैं, अंसार अब्बासी जैसे हैं, उनको वो फारिग नहीं करते, बल्कि वो खुद कैदो बंद की सूबतें बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन हर कोई ना मीर शकील और रहमान होता है और ना हर कोई जंग या जियो जैसा इदारा होता है कि अपने वर्कर्स को, अपने मुलाजमीन के साथ खड़ा होता है और वो उनकी बात नहीं मानता, जिसकी उसे सजा भी भुगतना पड़ती है और वो भुगत रहे भी है। इसी तरह हुक्मरानों के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे मजहबी तबका वो एक ऐसा तबका है या जिसे कहा जाए कि उनके बारे में भी आपको बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है या बोलना पड़ता है। वो एक अलग से आपको थ्रेट करते हैं। उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो कारकुनान हैं, वो इंतहा पसंदी की हद तक वो आपके साथ उनका सलूक वो हो जाता है अगर उनके बारे में कोई बात की जाती है। तो इसलिए वहाँ पे भी आपको अपना दामन बचा के चलना पड़ता है। इसी तरह अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत से अब हॉली कॉज और जन्म ले चुके हैं पाकिस्तान में, जिसमें उनका नाम तक लेना जो है वो ममनू हो चुका है किसी भी मीडिया हाउस में। जैसे मलिक रियाज एक आम बंदा जानता है कि उनकी जो तरक्की का सफ़र है वो कैसे, कहाँ से शुरू हुआ और किधर तक पहुँचा, और उनके जो करप्शन के केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक में गए। लेकिन आपको किसी मीडिया हाउस में, किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल में बहरिया टाउन के हवाले से या मलिक रियाज के हवाले से एक बात भी लिखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मीडिया मैन की जो आज़ादी है वो इस मामले में भी आपको वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि कोई पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो हैं, जैसे मैंने एक मिसाल दी है, उस तरह के लोग हैं, उनके बारे में आप ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना उनके बारे में आपका कलम जो है वो उनका बोझ बर्दाश्त कर सकता है, उस तनकीद का जो उसके बाद मुश्किलात हैं जो आपको भुगतना पड़ेंगी। उसके बाद आ जाते हैं सियासतदान। अब अगर देखा जाए तो उन सियासतदानों के हवाले से हमें ये कहा जाता है कि बड़ी आज़ादी है, बड़ा बोल सकते हैं जी, बड़ा लिख सकते हैं सियासतदानों के बारे में। लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इस हद तक कि आप मजमूई तौर पर किसी सियासतदानों के हवाले से लिखें या बोलें तो वो ज़रूर नशर होता है, ये शाया हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक किसी सियासतदान के बारे में लिखेंगे तो उसके जिसे कहते हैं गैज़ो गज़ब का निशाना भी आपको बनना पड़ता है। और ये सूरत हाल जो इलाकाई हदूद है उनके अंदर, या जैसे मैंने कहा कि छोटे कस्बे जो शहर हैं वहाँ पे यही जो सियासतदान हैं ये आपको बिल्कुल इनका एक और रूप नज़र आता है कि वहाँ पे ये मुख्तार कुल बने होते हैं। तो वहाँ के मुकामी सहाफ़ियों के साथ जो इनका रवैया है वो उसकी सूरत हाल जो है वो नाकाबिले बयान हद तक मखदूश है। इसी तरह अगर बात की जाए कि जो इसके बाद बचता है वो तबका, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अवाम है कि आप अवाम के बारे में बताएं कि जो उनके मसाइल क्या हैं और उनको उन मसाइल से आगाह करने के लिए भी जब आप इन, जैसे मैंने कहा कि ग्रे एरियाज़ में से किसी एक को भी छेड़ते हैं तो वहाँ पे ना सिर्फ आप पे कौमी सलामती की लेबल लगा दिया जाता है, उसकी खिलाफ वर्जी का, आप पे गद्दारी का, आप पे
और तरह तरह के फतवे सादर फरमा दिए जाते हैं। और इसी तरह अगर जैसे मैंने कहा कि ये ग्रे एरियाज़ हैं, इनमें आखिर में बात की जाए तो लीडरशिप की, कि अगर इमरान खान साहब के बारे में बात करेंगे तो उनके फॉलोअर्स आजकल सोशल मीडिया की शक्ल में एक नया महाज आपको दरपेश है। वहाँ पे सहाफ़ियों की किरदार कुशी जो है बदतरीन तरीके से की जा रही है और हो रही है। वहाँ पे वो उन ट्रोल्स का सामना आपको करना पड़ता है। अगर आप नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरियम नवाज या कोई और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के बारे में कहेंगे तो उनके वो जो लोग हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले, वो आपकी उस जायज़ तनकीद को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और वहाँ पे भी आपकी सहाफ़त की आज़ादी जो है वो उसको किसी और नुक्ता नज़र के साथ लिया जाता है और फिर आपके साथ वहाँ पे भी जो सलूक रवा रखा जाता है उसकी कुछ झलकियाँ भी आपको अक्सर सोशल मीडिया पे देखने में नज़र आती रहती हैं। बिलावल भुट्टो साहब के बारे में आप बात कर लें, आसिफ जरदारी साहब के बारे में बात कर लें, मौलाना फजल रहमान जैसे मैंने कहा, मौलाना सिराजुल हक साहब, या इसी तरह और MKM की क़यादत और MKM का जो रवैया रहा है सहाफ़ियों के साथ, या वो एक पूरा फेज़ गुजरा है, वो तो एक अलग से एक दास्तान है जिसका जियो खुद बजाते खुद हमारे जो कोलीग थे वली बाबर की सूरत में हमने वो निशाना भुगता के जिन्हें शहीद किया गया, उसके बाद उनके तमाम गवाहान को एक एक करके चुन के वो कत्ल कर दिया गया। तो ये है वो सहाफ़ी और ये है पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल। तो जहाँ पे इस सहाफ़ी के साथ, इसके काम के साथ कोई भी उसे पसंद की नज़र से देखने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो पसंद की नज़र से देखता भी है तो सिर्फ उस हद तक, तब तक जब उसका मुफाद अपना उससे पूरा हो रहा हो या उसको बिलवास्ता तौर पे फ़ायदा पहुंच रहा हो। जहाँ पे बात उसकी अपनी ज़ात तक आती है या उसकी क़यादत तक आती है या उसके इदारे पे आ जाती है, वहाँ पे वो तमाम लोग, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी सियासी जमात के कारकुनान हों, चाहे वो किसी बिजनेस टाइकून के पैरोकार हों या उसके जो कारिंदे हों, वो आपको फिर इस आज़ादी से ना सिर्फ महरूम करते हैं बल्कि आपको ये सबक भी सिखाते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त जो है वो दुनिया का एक ख़तरनाक तरीन पेशा समझा जाता है। लेकिन इस ख़तरनाक तरीन पेशे को चूँकि हमने चुना है और अपनी पसंद से चुना है, और हम ये ना सिर्फ करते रहेंगे बल्कि आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो सहाफ़ियों के इस किरदार को इस हवाले से ज़रूर याद रखेंगी कि जब मुआशरे का कोई तबका भी उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता, वो इसके बावजूद इतने पागल हैं कि सर दर्द की बाजी लगाते हैं और फिर भी अवाम को हक़ और सच की आवाज़ पहुँचाने के लिए सरबकफ रहते हैं। क्योंकि इन्हीं के बारे में शायर ने कहा था कि हम सुबह परस्तों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।